हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवाइस शेयर। आज की इस वीडियो कोर्स में हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स को देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट में कंपैरिजन ऑपरेटर्स कितने के टाइप के होते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर दो वेरिएबल बना रखे हैं। वेरिएबल ए जिसमें एक वैल्यू असाइन करिए 20 और वेरिएबल बी जिसमें एक वैल्यू असाइन करिए 35। अगर मैं इस तरह से लिखता हूँ इसमें ए ग्रेटर देन बी, तो इसका जो आंसर होगा वो फॉल्स होगा। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स में जो है वो आंसर जो है आपको ट्रू या फॉल्स में ही मिलता है। आप जब भी किसी भी कंपैरिजन ऑपरेटर को यूज करते हैं तो आपको उसका जो आंसर मिलेगा वो ट्रू या फॉल्स में मिलेगा। आप उसमें ग्रेटर देन लगाएं, लेस देन लगाएं, कुछ भी आप लगाएंगे। आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट में अगर आप इस तरीके से लिखेंगे या आप किसी वेरिएबल में उसको रीअसाइन करेंगे तो उसका जो आंसर सेव होगा वो बुलियन वैल्यू में ही होगा, ट्रू या फॉल्स। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स का आंसर जो है वो हमेशा ट्रू और फॉल्स ही आता है। अब हम देखते हैं कौन कौन से कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डबल इक्वल टू का जो साइन है इसका मतलब ये होता है कि हम ये चेक कर रहे हैं दो जो वैल्यूज हैं वो दोनों इक्वल है या नहीं, तो इसे कहते हैं इक्वल टू। और अगर हम 3 दफा इज इक्वल टू का साइन यूज करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम ये चेक कर रहे हैं कि इसमें इक्वल वैल्यू भी हो और इक्वल उसकी टाइप ही हो। मतलब अगर मैं दोनों तरफ 21 और 21 लिखता हूँ तो उसकी जो टाइप होगी वो नंबर होगी और उसकी जो वैल्यू होगी वो भी सेम होगी, तो ही वो उसको ट्रू करेगा, वरना वो उसको फॉल्स कर देगा। तो इस डबल इक्वल टू या ट्रिपल इक्वल टू का जो आंसर होगा ट्रू या फॉल्स में आएगा। इसमें जितने भी असाइनमेंट ऑपरेटर हैं ये सब ट्रू या फॉल्स में ही आंसर देते हैं। अगर कोई वैल्यू ऐसी हो जिसे हमें ये देखना हो कि ये नॉट इक्वल टू है, मतलब बराबर नहीं है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। एक्सक्लेमेशन का साइन लगा के उसके साथ हम इक्वल टू का साइन लगाएंगे तो उसके जो दोनों तरफ जो भी वैल्यूज होंगी अगर वो इक्वल नहीं होंगी तो इसका आंसर आएगा ट्रू, अगर वो इक्वल होंगी तो उसका आंसर आएगा फॉल्स। अब इसी के साथ साथ अगर आप ये भी चेक करना चाहते हैं कि इनकी जो वैल्यूज हैं वो भी इक्वल ना हो और इनकी जो टाइप है वो भी इक्वल ना हो, तो आप इस तरह से भी इसको चेक कर सकते हैं। एक्सक्लेमेशन का साइन लगाने के बाद 2 दफा आप इज इक्वल टू का साइन लगा दें तो आप उसको कंपेयर करके देख सकते हैं किसी भी वैल्यू को या वेरिएबल को। इसके बाद ग्रेटर देन और लेस देन आप इसका भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको शो करा। तो अगर लेफ्ट साइड की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन होगी राइट साइड की वैल्यू से तो इसका आंसर आएगा ट्रू, और अगर ऐसा नहीं है तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। इसी तरह लेस देन का अगर साइन आप लगाते हैं तो लेफ्ट साइड की जो वैल्यू है वो बड़ी होगी राइट साइड की वैल्यू से तो इसका आंसर आएगा फॉल्स, और अगर लेफ्ट साइड की वैल्यू छोटी होगी राइट साइड की वैल्यू से तो आंसर आएगा ट्रू। अब इसमें आपको एक और ऑपरेटर मिलता है कंपैरिजन ऑपरेटर में, आपको एक और चीज मिलती है कि आप डबल भी चेक कर सकते हैं। तो अगर आप ये देखना चाहते हैं कि ग्रेटर देन या बराबर हो, मतलब लेफ्ट साइड वाली जो वैल्यू है या तो वो ग्रेटर हो राइट साइड वाली वैल्यू से या फिर जो है वो बिल्कुल बराबर हो, तो इसका आंसर आ जाएगा ट्रू। अगर आप इस तरह से लिखते हैं ग्रेटर देन इज इक्वल टू, और अगर आप इस तरह से लिखते हैं लेस देन इज इक्वल टू, तो इसका मतलब या तो वो वैल्यू लेस में हो लेफ्ट साइड वाली राइट से और या तो वो इक्वल हो, तो उसका आंसर आ जाएगा ट्रू। अगर ऐसा नहीं होगा वो ग्रेटर होगी राइट साइड वाली वैल्यू से तो उसका आंसर आ जाएगा फॉल्स। तो इसको हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं इसका। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया VS कोड में और राइट साइड पे उसी डॉक्यूमेंट को मैंने ब्राउजर में भी लोड करके रख दिया है। और इस डॉक्यूमेंट में मैंने 2 वेरिएबल बना रखे हैं, ए जिसकी वैल्यू है 40 और बी जिसकी वैल्यू है 35। अब इसको हम प्रिंट करके देखते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर के थ्रू हम इसका आंसर चेक करते हैं। तो इसको हम इसका आंसर प्रिंट करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पर मैं इसको कंपेयर करके देखता हूँ ए ग्रेटर देन बी। अब इसको हम सेव करते हैं और यहाँ पर रिलोड करके चेक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आंसर आ रहा है ट्रू, क्योंकि जो ए की जो वैल्यू है 40 वो बी से बड़ी है, 35 से बड़ी है, तो बिल्कुल इसने सही करा है। अगर जो है मैं यहाँ पर इसको ग्रेटर देन के साइन की जगह मैं इसको लेस देन का साइन दे दूं, अब देखते हैं इसको सेव करके, तो रीलोड करके हम देखते हैं तो अब इसका आंसर आ रहा है फॉल्स, क्योंकि ए की जो वैल्यू है वो बड़ी है बी से, और यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं कि क्या ए की वैल्यू छोटी है बी से, तो इसका आंसर आया है फॉल्स। अब इसमें अगर हम ये देखना चाहें क्या इनकी वैल्यूज जो है वो बराबर है तो हम डबल इक्वल टू का साइन यूज करते हैं। मैं इसको सेव करता हूँ तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर आ रहा है फॉल्स। लेकिन अगर जो है मैं यहाँ पर दोनों की वैल्यू को सेम कर देता हूँ 40, अब ये बता रहा है कि हाँ इसकी जो वैल्यू है वो ट्रू है क्योंकि दोनों तरफ की जो वैल्यूज हैं वो बराबर है। और यहाँ पर एक और चीज भी देखते हैं, अगर यहाँ पर हम कोई स्ट्रिंग वैल्यू पास करते हैं जैसे कि a इज इक्वल टू, और यहाँ पर मैं स्ट्रिंग वैल्यू में लिखता हूँ अगर 40। अब यहाँ पर देखिए फर्क आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर b हटा के यहाँ पर स्ट्रिंग के तौर पे लिखा है 40। अब एक नंबर वैल्यू है और एक स्ट्रिंग वैल्यू है, इसका आंसर हम चेक करते हैं डबल इक्वल टू से, तो यहाँ पर अभी भी आपको ट्रू नजर आएगा क्योंकि स्ट्रिंग में 40 लिखा हुआ है। लेकिन अभी तक हमने इसकी डेटा टाइप
चेक नहीं करी है। अब यहाँ पर हम 2 इज इक्वल टू के साइन की जगह यहाँ पर अगर हम 3 इज इक्वल टू का साइन यूज कर लेते हैं और अब मैं इसको सेव करता हूँ, तो अब इसका आंसर आएगा फॉल्स, क्योंकि देखिए इसके जो वैल्यू थी वो सेम थी लेकिन इनकी डाटा टाइप सेम नहीं थी। ए जो है वो एक नंबर डाटा टाइप है उसकी, और जो सेकंड पे जो मैंने वैल्यू पास करी है वो एक स्ट्रिंग है, तो इसकी डाटा टाइप सेम नहीं थी, इसलिए इसका आंसर जो है वो आया है फॉल्स। अब इसको हम देख लेते हैं कि नॉट इक्वल टू के साइन के साथ देखते हैं। अब हम इसको, मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ और यहाँ पर नॉट इक्वल टू करता हूँ बी से, और इसको अब हम सेव करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर आ रहा है फॉल्स, क्योंकि 40 दोनों में वैल्यू है, ए और बी में दोनों में है, तो ये नॉट इक्वल टू में फॉल्स ही आंसर आएगा, क्योंकि हम ये चेक करना चाह रहे हैं क्या ये बराबर नहीं है, तो ये बता रहा है कि नहीं ये बराबर है। अब मैं इसकी जो वैल्यू है मैं चेंज करता हूँ, मैं इसको लिख लेता हूँ 20 और इसको सेव करके अब हम इसको रिलोड करते, तो अब ये आंसर दे रहा है ट्रू, ए और बी बराबर नहीं है। और अगर हम ये भी चेक करना चाहते हैं क्या इनकी डाटा टाइप बराबर है, अब यहाँ पर मैं दोबारा इसको जो है बी हटाकर यहाँ पर लिखा हूँ 20, तो सेव करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए अभी भी ट्रू नजर आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर वैल्यू तो चेक करी है, हालांकि वो एक नंबर वैल्यू और एक स्ट्रिंग वैल्यू है, हमने वैल्यू जरूर चेक करी है लेकिन डाटा टाइप चेक नहीं करी। अब हम इसमें और कंपैरिजन ऑपरेटर देखते हैं, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, लेस देन इज इक्वल टू। तो अब यहाँ पर मैं इसको ला देता हूँ ए ग्रेटर देन इज इक्वल टू बी के, ए बड़ा है या बराबर है बी के, तो मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पर जो है इसको रिलोड करके देखते हैं, तो आंसर आ रहा है ट्रू। लेकिन अगर जो है यहाँ पर बी की वैल्यू में कर देता हूँ 50, अब इसका आंसर आएगा फॉल्स। और अगर मैं इनकी वैल्यू बराबर कर देता हूँ, जैसे कि 40 और 40, अब इसका आंसर आएगा ट्रू। इसका आंसर ट्रू अब इसलिए आया है क्योंकि मैंने यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन डाल दिया, तो यहाँ पर ये भी चेक कर रहा है कि क्या ए की वैल्यू बड़ी है बी से या बराबर है बी से, तो यहाँ पर बराबर उसको वैल्यू मिल गई है, ए की वैल्यू बड़ी तो नहीं है लेकिन बराबर है, तो इसलिए वो ट्रू दे रहा है। अब यहाँ पर मैं इसको लेस देन में भी चेक कर सकते हैं आप इस तरह से, मैं इसको लेस देन कर देता हूँ, तो ए लेस देन इज इक्वल टू बी, मैं इसको सेव करके रिलोड करता हूँ, तो यहाँ पर अभी भी ट्रू आ रहा है। लेकिन ए को जो है मैं यहाँ पर अगर कोई बड़ी वैल्यू दे दूँ जैसे कि 60, तो ए जो है अब वो ग्रेटर देन है, और यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं क्या ए लेस देन है बी से, तो अब इसका आंसर आ रहा है फॉल्स। और यहाँ पर अगर मैं इसको कोई छोटी वैल्यू दे दूँ जैसे कि ए इज इक्वल टू 16 और बी इज इक्वल टू 40, और अब हम इसको रिलोड करके चेक करते हैं, तो अब आ रहा है ट्रू, क्योंकि ए लेस देन इज इक्वल टू बी बिल्कुल सही आंसर आ रहा है ट्रू। ए की वैल्यू छोटी है बी से, बराबर भी होती तो भी ट्रू आंसर आता, लेकिन अगर बड़ी होती तो वो फॉल्स आंसर दे देता। तो ये होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स, और ये कंपैरिजन ऑपरेटर हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं इफ की कमांड में और व्हाइल लूप में। तो जब हम इफ स्टेटमेंट वाले टॉपिक पे आएंगे या हम जब लूप वाले कॉन्सेप्ट देखेंगे, तो उस वक्त जो है आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कंपैरिजन ऑपरेटर हम क्यों यूज करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।